नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए इससे पहले 13 मॉक करा चुके हैं। आज जो मॉक होने वाला है 14 मॉक होगा। 10 मॉक हम न्यू वाले करा चुके हैं टेक्स्ट बुक के, और 3 जो 30 वाले हैं ना उसमें से करवा चुके हैं फुल मॉक वालों में से। आज चौथा मॉक होगा। हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर के जो 2022 वाले जो मैथ के सॉल्यूशन है उसका भी वीडियो आ चुका है। कल लाइव मैंने क्लास ली थी आप लोगों की। तो मतलब अब नेक्स्ट क्लास भी ऐसे ही आती रहेगी। आप लोग प्यार दिखाइए। जो लाइव का टाइम है ना वो मैं बहुत जल्द बता दूंगा। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा लाइव? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप लोग तक नोटिफिकेशन आ पहुंच जाए। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। चलो मॉक शुरू करते हैं। मॉक नंबर 4, और पढ़ते रहिए भाई। एग्ज़ाम अभी चांसेस नहीं लग रहे कि नवंबर में तो होगा। दिसंबर भी मुझे चांस नहीं लग रहे। मैं एक न्यूज़ की कटिंग आई थी उसके अनुसार जनवरी में होना चाहिए। कभी कभी भी हो, अपने को सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तो आप लोग पढ़िए, और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। मार्कर वगैरह चल रहा है ना? देखिए, हाँ ठीक है, चल रहा है भाई, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाला कर गया कर था? तो ये भाई था यात्रा वेतन। क्या था? यात्रा वेतन। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो पहले का जो आंसर हो गया वो ए हो गया। ए। किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब तक मापा गया कोण होता है? देखो, ये कौन सा कोण होता है किसी किरण का? ये होता है परावर्तन कोण, या आपतन कोण होता है। आपतन कोण होता है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो दे रखा है 7:8, और बी और सी की वर्तमान आयु का रेशो दे रखा है 2:1। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि क्या लिखना है। ए और बी का 7:8 और बी सी का रेशो 2:1। तो इसको 8 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14, 16 और 8। इसको 2 से काट दो, 7, 8 और 4। टोटल कितना हो गया भाई? एक्चुअल में इसने पूछा क्या है? ए और सी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है? 9। तो क्या अंतर है? 3 का मान 9 हो गया। 9 का 3 का मान 9। एक्चुअल में 3 का मान 9 हो गया। तो एक इसमें टोटल कितना है भाई? तीनों की औसत आयु पूछी है। एबीसी की कितनी है? 15, 4, 19, 19, 19। अगर 3 का मान 19 है, सॉरी 3 का मान 9 है, तो 19 का मान एक्चुअल में एक का मान क्या होगा? 3। 19 का मान 57। एवरेज पूछिए, एवरेज तीनों की एवरेज कितनी आ जाएगी? 19। तो आंसर क्या हो गया? 19। 19 बाई 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विकल्प दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का को दर्शाता है? तो देखो भाई, एक चीज बताओ। मैंने जल प्रतिबिंब लगाया तो ए उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से एक होगा। ये जो कोने वाला चिन्ह है, ये तो ऐसे कैसे नीचे आएगा ना? इसमें ऐसे कैसे नीचे, लेकिन इसमें नहीं है। तो कौन सा? एक ए ऑप्शन हो गया भाई, ए ऑप्शन। दो न्यूरॉन्स
के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को सिनेप्स कहते हैं भाई, सिनेप्स, ध्यान रखना। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? एक चीज बताओ, विक्रय मूल्य क्या है? इसने पहले अंकित मूल्य पर 12% की छूट देके खरीदा है, तो क्या 88 विक्रय मूल्य नहीं आ गया? 88 का मान क्या है? 13,200। अपने को चाहिए क्या? अंकित मूल्य 100 था, तो 100 का मान चाहिए। 88 इंटू 100, इसको मैं 44 से 2 बार काटा, 44 से 300 बार काटा, 2 से 50, तो क्या आ गया? 15,000 आ गया भाई, 15,000। तो आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कैसे आया है? एक बार बताओ, बीच वाले को मैं कैसे ला सकता हूँ? 32 और 46 जोड़ा तो 78 आ गया। क्या ये 39 78 का आधा नहीं है? देखो, 54 और 48 जोड़ा, तो ये क्या आ गया? 102। 102 का आधा क्या हो गया? 51। यानी कि फर्स्ट प्लस थर्ड बटे 2 करूंगा तो सेकंड संख्या आ जाएगी। तो यही तो अपने को लॉजिक है इसका। तो ये कितना हो गया? 60। 60 बटे 2 30, यानी कि ए आंसर हो गया भाई, ए। भारतीय संविधान के 101वें अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम ने, एक चीज बताओ, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई? जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से संबंधित है। तो एक राष्ट्र एक कर, ये आंसर होगा। क्या एक राष्ट्र में एक आय होगी? नहीं। एक व्यक्ति एक कर? नहीं। एक व्यक्ति एक दर? नहीं। तो आंसर क्या होगा? इसको क्या है ना, आदमी वैसे भी सोच समझ के भी कर सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या एक राष्ट्र में एक ही आय हो सकती है? नहीं। क्या एक व्यक्ति का एक ही कर हो सकता है? अलग अलग भी होगा। एक व्यक्ति की एक ही दर होगी? नहीं, किसी की दर ज्यादा, किसी की कम। देखो, ये बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये सबको पता है भाई, यकृत है, यकृत। अब एक बार बताओ, आपने बोल दिया कि भैया यार सबसे यकृत के बारे में एक बात बताता हूं कि लगातार है ना पित्त का उत्पादन करता है। किसका? पित्त का उत्पादन। ये मैंने ये बात पहले भी बताई है। अब सबसे बड़ी तो सबको पता है कि यकृत हो गई, लीवर, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि क्या होती है? सबसे छोटी। थोड़ा सा जो भी मुझे इसके बारे में नॉलेज है मैं आपको बता शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? बड़ी धमनी, ये पिछले मॉक में क्वेश्चन आया था, महाधमनी। और सबसे छोटी छोटी धमनी कौन सी होती है? छोटी छोटी धमनी नहीं होती, सॉरी। देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी तो वो स्टेप्स होती है, स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी सबको पता है, फीमर होती है, फीमर। तो ये जो भी इसके बारे में थोड़ा सा मुझे नॉलेज था मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इसको देखो, इसने x प्लस 1/x का होल क्यूब दे रखा सकता है। तो क्या x प्लस 1/x बराबर क्या 3 नहीं आ गया? 3। अगर 3 आ गया तो सबको पता है यहां से x² प्लस 1/x² करूंगा तो सबको पता है a² माइनस क्या होता है 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो यानी कि 7 आ गया, 7। देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी से कर सकते हो वो तेजी से कर लिया करो। 8 शिक्षक है, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक और राहुल एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एक बार बताओ, वर्ताकार मेज है, 8 मैंने ये बना दे, क्या खांचे बना दिए? ओके सर। देखो, सबसे पहले इसको पकड़ो। रामू राम के बाएं तीसरे स्थान पर है। रामू है ना, ये राम हो गया। इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? रामू। यहाँ होगा तीसरा स्थान, रामू यहाँ बैठा है।
विवेक राम के दाएं तीसरे स्थान पर, राम के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? विवेक। दाएं 1 2 3 दाएं स्थान पर। आकाश अनिल के निकटतम दाएं बैठा है। एक बार बताओ, अब आकाश को मैं बिठाऊं कहाँ? अभी तो नहीं बिठा सकता। आकाश यहां भी तो बैठ सकता है, आकाश यहां भी बैठ सकता है। संजय या राम, संजय राम या रामू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो राम का है ना ही रामू का है। तो संजय, एक बार बताओ, अगर मैं संजय को यहाँ बिठाऊंगा तो रामू का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ बिठाऊंगा या यहाँ बिठाऊंगा तो राम का पड़ोसी हो जाएगा। ये दोनों का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो क्या संजय यहाँ नहीं बैठेगा? संजय यहाँ बैठ गया। अगर संजय यहाँ बैठ गया तो मेरी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। आकाश अनिल के निकटतम दाएं बैठा है तो आकाश यहाँ बैठेगा, और कौन? अनिल यहाँ बैठेगा। तो अब मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब 2 स्थान बच गए। राहुल अनिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो राहुल यहाँ बैठेगा, राहुल बिल्कुल। कमल यहाँ बैठेगा। अब लास्ट कमल ही बच गया। कमल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो आकाश बैठा है भाई, ये देखो आकाश, ठीक है। सी। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। पहली बात तो देखो, मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में। 180 माइनस जो आंतरिक कोणों का योग होता है, प्रत्येक आंतरिक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का जो सूत्र होता है ना, वो ये होता है, ठीक है। 144 आ गया। 180 n माइनस 360 बराबर क्या आ गया? 144 n। तो 36 n बराबर क्या आ गया? 360। n बराबर 360, तो n बराबर 10 आ गया। n के आंसर हो गए। अब अगर मुझे एग्जाम में करना है तो मैं एक चीज जानता हूं कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री। अगर आंतरिक कोण 144 है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 36। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी तो 360 बटे एक्सटीरियर एंगल होता है, तो 360 बटे 36 कर दूंगा तो यहाँ से 10 मुझे भुजाएं मिल गई। एग्जाम में ऐसे करना है। दस लगाओ ना भाई, मैं भी 7 17 137 407। एक चीज समझो, अगर मैं इसके बीच 10 का अंतर करता हूं तो इसके बीच कितने का अंतर हो जाएगा? तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 270 का हो जाएगा। तो एक एक चीज़ का पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या पैटर्न हो सकता है? 7 इंटू 2 प्लस 3, तो 34 प्लस 3, नहीं ये तो नहीं होगा। 7 इंटू 3 माइनस 4, 17 इंटू 3 माइनस 4 यानी कि 47। 47 इंटू 3 कितना होता है? 141 माइनस 4, तो क्या आ गया? 137। तो क्या ये लॉजिक नहीं हो गया? तो लॉजिक क्या हो गया कि संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को घटाना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक 10 के वृद्धि दर क्या थी भाई? एक चीज, इसका आंसर होता है 17.64। अगर आप लोगों ने जनसंख्या की, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जनगणना तो आप लोगों को पता होगा आंसर क्या हो गया? 17.64। मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे ज्यादा विकास दर कहां हुई थी? सबसे ज्यादा मेघालय में। क्या ये बात सबको पता है? मेघालय में सबसे ज्यादा हुई थी। एक बार बताओ, भारत की जो जनसंख्या है उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या 51.54%। महिलाओं की कितनी है? महिलाएं जो बची हुई 48.646, ये प्रतिशत महिला है। लिंगानुपात कितना है भारत का? 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, 943। सॉरी 943 लिखना है भाई। बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात 919। जो मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा। साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर 74.04%। साक्षरता दर में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? पुरुष की
तो होती है 82.10%। महिलाओं की कितनी है, महिलाओं की तो वो होती है 65.46%। भारत का जनगण घनत्व कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर। ये भाई ये चीज है जो आपको याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो भाई लिख लेना, ठीक है। क्रियात्मक समूह जो COOH वाले कार्बनिक यौगिकों के रूप में सबको पता है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका अगर आप लोगों ने पूरे मॉक देखे हैं तो। हर एक 4 अलग अलग संग्रहालयों 1, 2, 3, 4 में आगंतुकों की संख्या महिला पुरुषों को दर्शाता है। किस संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या अधिकतम थी, अधिकतम है 230, 220 कितना होता है 450, ये कितना हो गया 565, 565, ये कितना हो गया 437, ये कितना हो गया 464। तो सबसे ज्यादा किस में आया, म्यूजियम 2 में। म्यूजियम 2 कहाँ है, ये रहा भाई, यही ज्ञात करना है भाई। जोड़ लो भाई, फटाक से जोड़ लो। कैलकुलेशन आपकी पास्ट होनी चाहिए, मैं डेली हर मॉक में बोलता हूं। और होगी कैसे, प्रैक्टिस करोगे तब। प्रैक्टिस के लिए मैं मैथ के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, आप लोग देख सकते हो उनको, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। अमित दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, जबकि मारिया बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। तो मारिया और अमित के बीच कितने व्यक्ति है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है 24 माइनस 3 माइनस 4, सॉरी 3 है ना। तो क्या आंसर आ गया 18, 18, ये 18। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है। आप चाहो तो इसको ये लाइन बना के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में होगा ना वो ये फॉर्मूला होना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए। एक बार बताओ, एक तरफ से तीसरा आ गया, एक तरफ से तीसरा आ गया, दोनों दोनों 3 3 हो गए, तो बीच में कितने बचे 18 लोग बचे। बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ नहीं है। एक बार बताओ, कोयले का जलना कौन सी रिएक्शन होती है, तो सबको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन। ये तो सब बच्चे बच्चे को मालूम है भाई, संयोजन। नेक्स्ट, PQR एक साझेदारी करते हैं। ये कह रहा है कि पी है ना, 4 महीने के लिए 1200 रुपये का निवेश करता है। पी 1200 रुपये का निवेश 4 महीने के लिए, क्यू 1400 रुपये का निवेश 8 महीने के लिए, आर 1000 रुपये का निवेश 10 महीने के लिए। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ तो आर का लाभ। एक चीज बताओ, ये कितना हो गया 48, 14, 112, 11,200, ये 10,000 हो गया। एक चीज बताओ, मैं डबल जीरो से मैंने डबल जीरो काटा, अगर मैं इसको किससे काट दूंगा, 4 से काट दूंगा, तो ये कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 28, ये कितना आ गया 50, 25। एक चीज बताओ, टोटल लाभ कितना है 585, जबकि है कितना, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, ये है। तो 12, 28 कितना हो गया 40, 40 और 25 65, 65। अपने को चाहिए क्या, आर का लाभ। आर का रेशो कितना है, जो आर ने जो निवेश किया वो उसका रेशो कितना है, तो वो है भाई 25। अब इसको काट दो, 5 से काटा मैंने 5 बार, इसको 13 बार, 585 है भाई, 585, सॉरी गलती से मैं भी सोचो 13 से काटा मैंने 4 बार, और ये कितना बच गया भाई 6 5 बार। तो 45 इंटू 5 कितना आ गया 225, 225 आंसर होना चाहिए। 225 कहाँ है भाई, ये रहा। यदि शब्द का पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, तो इन दोनों अक्षरों को किससे एंड से डिनोमिनेट कर दिया जाएगा।
बिल्कुल भाई, इसका पहला अक्षर क्या है, ए है, और ई लास्ट में है, तो दोनों वोवल है, वोवल। तो एक चीज बताओ, दोनों तरफ एंड होना चाहिए, इसमें एंड नहीं है, इसमें एंड नहीं है, दूसरे और तीसरे में तो एंड नहीं है, लास्ट में क्या एंड है, नहीं लास्ट में भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया भाई, आंसर सीधा आंसर हो गया ए। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2023 एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? देखो इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जहां भी देखो 70 से 80% चांस क्या होता है, जहां भी उपरोक्त सभी आ जाता है तो वहां पे उपरोक्त सभी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उपरोक्त सभी देखते ही लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्यादातर लोग टिक ना करें, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करते हैं। मैं यहाँ पे उपरोक्त सभी लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 भाई, 22। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखो ये कह रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। ओके भाई, मैंने मान लिया कि दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया गया, तो 3 दिन में कितना आएगा, 30 घंटे। एक चीज बताओ, अगर 100 वाट एक दिन में है, एक दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, 100 वाट। ओके, 100 वाट 1 घंटा, तो मैं क्या कर सकता हूं, 30 × 100 कितना आ गया, 3000 वाट। ठीक है, अगर मुझे इसको किलोवाट में बदलना है तो मैं 1000 से भाग दे दूंगा, तो क्या 3 किलोवाट नहीं आ जाएगा, किलोवाट प्रति आवर? क्या आंसर है, ये रहा भाई, ए। एक कस्बे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि ये 6% की वृद्धि से दर से प्रतिवर्ष संयोजित होकर बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद, एक बार बताओ, अगर 50,000 है अभी वर्तमान में, तो 6% बढ़ेगी, 106 हो जाएगी, 100 से 106। इसी प्रकार दूसरे साल भी 100 से 106 हो जाएगी। इसको 16 तो करना है, 00 से 00 गया, तो ये 2 जीरो। 106 का स्क्वायर क्या होता है, 112×36। निकालते कैसे, 106 प्लस 106 इंटू ये जो 6 है ना, इसका स्क्वायर कर दो, 36 बटे जोड़ दो। इसको ऐसे नहीं निकालते, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। मैं निकालता कैसे हूँ 100 प्लस के स्क्वायर को, जिसे मेरे पास, मैं मानता हूँ कोई 106 का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, ये 6 को जोड़ दूंगा, किसमें, 106 में, तो 112 हो गया, और 6 का स्क्वायर भी लिख दूंगा, तो ये कितना हो गया, 36। अब मान लो कि मुझे, जैसे मान लो कि 110 का करना है, 110 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, 110 में 10 जोड़ दूंगा तो 120 हो जाएगा, लेकिन और 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। तो मैं 100 नहीं करूंगा, अब इसको क्या 121 कर दूंगा, एक इधर जोड़ दूंगा, 00 लिख दूंगा, तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो। 106 का स्क्वायर ये आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इंटू कर दो, 0, 8, 10 और 1, 180। 180 कहाँ है भाई, ये रहा, नहीं ये रहा, ये रहा, ये गलत, ए ऑप्शन। पूरा सोल्व मत करो भाई, आपको जहां 180 दिखा लगाओ, चलो निकलो। एग्जाम में ऐसे ही करना है भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करो। उपरोक्त के, एक बार बताओ, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब माँ है किसकी, क्यू की। ओके, इनटू का मतलब क्या है, इनटू यानी कि क्यू पति है किसका, आर का, यानी कि आर पत्नी रही होगी। माइनस का मतलब क्या है, बहन है किसकी, एस की। भाग का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब, पुत्री है किसकी भाई, टी की। ये बोल रहा है क्यू का टी से किस प्रकार संबंध है, तो इसकी बेटी का पति है भाई कौन, क्यू। पुत्री का पति, सी ऑप्शन। कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट है, कुछ मिठाइयाँ, मैंने क्या बोला
कि कुछ मिठाइयाँ क्या है, चॉकलेट है, चॉकलेट। ओके, सभी चॉकलेट कुकीज है, कुकीज। कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक। क्या ये सबको करना आता है भाई? उम्मीद करता हूं सबको आता है। अब देखना, कुछ मिठाइयाँ कुकीज है। एक बार बताओ, मिठाइयाँ कुकीज है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। क्या कुछ कुकीज चॉकलेट है? बिल्कुल है भाई। देखो, डायग्राम देखते जाओ, आंसर लगाते जाओ। कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ है भाई, बिल्कुल। तो तीनों अनुसरण करेंगे भाई, तीनों अनुसरण। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? देख लो भाई, परमाणु संख्या। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन कितने पे है? 6 पे। तो 6 आंसर आ गया भाई। परमाणु संख्या बोल दो, परमाणु क्रमांक बोल दो। ये तो सबको पता होगा यार, अब उसमें क्या ही बताना। कार्बन का कितने, दो दोस्त ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से निकलते हैं जो कि 390 किलोमीटर दूर है। यदि वे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो वे एक दूसरे को कितनी दूरी समय में पार करेंगे? सबको पता है। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो S1 माइनस S2 होता है। अगर वो अपोजिट में चलेंगे, अपोजिट में, तो S1 प्लस S2 होता है। ठीक है, तो ये तो अपोजिट में चल रहा है ना, अपोजिट में। तो 390 अपॉन 13, तो कितने घंटे बाद ये मिल जाएंगे भाई, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे? ये 13, 30 घंटे बाद, 30 घंटे। जैसे ही मिलेंगे वैसे ही क्रॉस कर जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ आपको, अगर थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना, अगर किसी को नहीं समझ में आया। इन दोनों के बीच 390 की दूरी है। एक इधर से 5 से जाएगा, एक इधर से 8 से आएगा, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। और जैसे ही ये कुछ दूरी तय करेगा, ये कुछ दूरी तय करेगा, ये मिल जाएंगे और क्रॉस हो जाएंगे। तो मैंने यही किया है। इसको क्या कर दिया मैंने, एक फॉर्मूले का, एक तरह से एक सॉल्यूशन का रूप दे दिया उसको। इसको देखो, मैं जब भी बोलता हूँ कि ये होता है, लिख लिया करो 4, 15, 23 और 14। ये कितना हो गया? 22, 21, सॉरी 11, 3 और 12। एक चीज बताओ, ये 7 प्लस है, ये भी 7 प्लस है, ये -11 है, ये भी -11 है, तो क्या इसमें भी 7 प्लस होगा? बिल्कुल, ये 8 है, H, बिल्कुल। तो ये 7 प्लस होगा, यहां आएगा 7 प्लस क्या होगा? 15। 15 का मतलब O। लेकिन O तो है ही नहीं आंसर में, दूसरे पे O होना चाहिए ना। लेकिन O तो है ही नहीं भाई, तो इसका मतलब लॉजिक कुछ और है भाई। क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है? 8, चलो देखते हैं, बाद में इसको देखते हैं फिर। हाँ, ये भी तो है ना, 4 से -1, और ये कितना हो गया? +-3। फिर फिर क्या होगा? फिर यहां से एक मिनट, ये क्या है? 4, 15, 23, 14, ये कितना हो गया? 22, 11, 3 और 12। यहां से मैंने देखो ये 3 माइनस किया, लेकिन ये तो ऐसे भी नहीं है यार। चलो देखते हैं इसको, बाद में देखते हैं। अब यार 2 मिनट खराब कर दिए। क्या लॉजिक है उसका? आप नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई भगवंत मान सरकार दुहाड़े द्वार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि को बढ़ावा देना नहीं,
कृषि को बढ़ावा देना नहीं था भाई, परिवहन अवसर नहीं, भ्रष्टाचार से निपटना और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। बिल्कुल सी आंसर है भाई, सी। इस योजना का लक्ष्य यह था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? ए यार, इसको तो मैं कितनी बार लिखवा चुका हूं सारे फॉर्मूले। ये किसका फॉर्मूला है भाई? ये दावन सोडा का है, दावन सोडा, धोने वाला सोडा। ये किसका है? बेकिंग सोडा का है, NaCO3। ये क्या है? चूना पत्थर, चूना पत्थर। तो आंसर क्या हो गया? बी, बी। याद रखो यार फॉर्मूले, अगर नहीं पता हो तो। यदि ए बराबर 60 डिग्री है, बी बराबर 30 डिग्री है और टेन ए, ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला है एक भाई, 10A माइनस बी का फॉर्मूला है। ये क्या होता है? 10A माइनस 10B अपॉन 1 माइनस 10A, और जहाँ प्लस होगा ना, सॉरी, 10B। तो ये फॉर्मूला ही तो है। तो 10A का मान 60 है, B का मान 30 है, तो क्या हो गया? 1030। 1030 का मान क्या होता है? 1/√3। B। व्युत्क्रम वर्ण श्रृंखला में, यानी कि ये कह रहा है कि उल्टी श्रृंखला में 22 से 12वें के दाएं से 8वां वर्ण कौन सा होगा? तो सीधी बात है, 12 और 8 कितना हो गया? 20, क्योंकि 22 से दाएं जाऊंगा। बाएं देखो, 12वें के 22 से दाएं 8वां, तो 20 हो गया। तो मुझे बताना कौन सा है? 20, 26 माइनस 20, 6 तो टोटल राइट से वर्ड हो जाएंगे, और जो अक्षर आएगा वो 7वां बताना है मुझे, 7वां। तो 7 नंबर पे कौन सा आता है? उल्टी संख्या है, उल्टी। ये जेड है, ये वाई है, इधर ए है, इधर बी है, तो इधर से 7वां बताना है। 7 पे कौन सा होगा? जी, जी बाई जी, जी जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधानसभा परिषद के वाले कौन कौन से राज्य है? तो मैं लिखवा देता हूं। तेलंगाना, 6 राज्य, 6 राज्य, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये साउथ के 3 राज्य हो गए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो इनमें से कौन सा आंसर है भाई? कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में नहीं है। एक सेकंड में विस्थापन का परिणाम क्या कहलाता है? चाल, चाल कहलाता है भाई, चाल, चाल। त्वरण क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। आंसर क्या हो गया? सी। निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? आपसे सटीक मान की गणना की अपेक्षा भी नहीं है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? हमसे सटीक मान की गणना की अपेक्षा नहीं है? क्यों नहीं है भाई? हम तो निकालेंगे भाई। एक चीज बताओ, अगर इसके निकटतम जाना चाहूं तो क्या 23 × 1 नहीं लिख सकता? 23 × 1, क्योंकि 0.50 से ज्यादा है तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस 84, 84 नहीं, इसको 85 लिख लेता हूँ, 85, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, इंटू 2 लिख लेता हूँ। 1.8 को मैं 2 लिख लेता हूँ, 2 प्लस 44 इंटू 2 लिख लिया। इसको ही तो सोल्व करना है। 23 प्लस 170 प्लस 44, ये कितना आ गया भाई? 193 प्लस ये 88 आएगा, सॉरी 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 दोस्तों। तो ये कितना आ गया भाई? 88 और 23 कितना हो गया? 111 और 170, 281, 281। आंसर है तो सही। ये फिर ये कैसे बोल रहा है कि आपसे सटीक मान की गणना की उम्मीद भी नहीं है? इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो।
करने का प्रयास करो खुद से। दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, एक बार बताओ। मैं भाग और माइनस को बदल के देखता हूं। 2 × 236 भाग 2 प्लस 36 माइनस 72, ये कितने 100, ये तो कट ही जाएगा ना। तो 236 प्लस 36 माइनस 72, तो यहाँ से माइनस 36, बिल्कुल 200 आ गया भाई। 200 इससे पहले से ऐसे ही आ गया, ऐसे ऐसे आ गया मेरे भाई। ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलयों के 5 रंग, 5 रंग कौन कौन से होते हैं? तो पांचों रंग में बता देता हूं आप लोगों को। नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, और पांचवा रंग कौन सा है भाई? काला काला काला। एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, चलो मैंने ये रंग बता दिए तो मैं बता देता हूं। जो ओलंपिक है ना, ये 5 रंगों से बना होता है। इसमें क्या है ना, जो नीला है ना वो यूरोप को दर्शाता है, किसको? यूरोप को। और जो लाल है ना वो अमेरिका को दर्शाता है, किसको? अमेरिका को। और जो पीला है वो एशिया को दर्शाता है। जो हरा है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। जो काला है वो अफ्रीका को दर्शाता है। ये आपके 5 रंग है और 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं लोग। तो आंसर क्या आ गया? पांचवा, काला। खाना पकाने के तत्व की, सॉरी जी, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा? क्रिस्टलीकरण। मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए यार, क्रिस्टलीकरण। खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। एक टावर के आधार से, एक बार बताओ, ये टावर के आधार, ये कोई टावर है, इसका आधार ये है 50 मीटर दूर। एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और ये 2 होता है। तो टावर की ऊंचाई पूछी इसने, √3 का मान क्या हो गया? 50। अपने को किसका मान चाहिए? किसका मान चाहिए भाई? इसी का तो मान चाहिए, टावर की ऊंचाई तो चाहिए, एक का मान ही तो चाहिए। तो ये रहा भाई, डी डी। ये सीधा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, ये आता ही आता है क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है लगभग ये। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों के उपयोग से प्लास्टिक बैग के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, ये कथन है अपना। अब तर्क क्या निकाल सकते हैं? सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बार बताओ, इस कथन में कहीं भी आपको डेट दी हुई है क्या? डेट, जब डेट दी नहीं हुई और प्रतिबंध लगाने पे तो इसने कहीं बोला ही नहीं है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। कपड़े के थैले तभी पर्यावरण के अनुकूल होंगे होते हैं जब वे पुनः प्रयोज्य हो और रद्दी कपड़े से बनाए गए हो, अन्यथा वे कपड़े के ढेर में चले जाते हैं। हाँ, तो इसने बोला तो है। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी कि पहला दुर्बल दूसरा प्रबल, यानी कि सी होना चाहिए। 1919 के प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखने कितने वर्ष तक? भाई ये 2 वर्ष तक था, 2 वर्ष तक। सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट। इसको बिना दलील, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी।
हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? तो सबको पता है भाई, ये सबको पता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है, मौजूद। ये तो कितनी बार आता है यार भाई, ये तो मैं कहता हूँ कि भाई 100 में से अगर 90 बच्चे दे रहे हैं ना पेपर, तो 90 के 90 को आना चाहिए। 10 तो कुछ अपवाद मिल जाते हैं, उसकी टेंशन मत लो, वो तो नहीं। एक मिश्रण में द्रव ए और द्रव बी, ओके। मैं क्या बोलता हूं, ए और बी में 5 रेशो क्या है, 4। यदि 2 लीटर द्रव में बी में इसमें मिश्रित किया जाता है, तो अब क्या हो गया, ए और बी का रेशो क्या होगा, 7:6। एक बात बताइए, मैं हर बार हर पेपर में बताता हूं, अगर बी में मिश्रित किया है तो ए तो सेम होगा, सेम रहेगा, तो इसको तो सेम बनाओ, 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 7 से, इसको 5 से। अब एक वो बताओ, ये होता कैसे है, एक बात बताओ, आपके पास 10 लीटर है और आपके दोस्त के पास 20 लीटर है, मान के चलो। कोई इंसान आता है 2 लीटर आपके दोस्त को दे देता है और कहता है कि भैया आपके पास 22 हो गया। आप आपके दोस्त के पास तो 22 हो गया, लेकिन आपके पास तो 10 ही रहा ना, क्योंकि मिलाया किसने, आपके दोस्त ने। तो इसी प्रकार ये मिलाया किसमें, बी में, तो मेरा तो ए सेम ही रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये 35, ये 28, ये 35, ये कितना हो गया, 30। ये 2 का रेशो क्या है, एक्चुअल में 2 नहीं बढ़ा, 2 लीटर, 2 रेशो बढ़ा है, लेकिन 2 लीटर भी तो बढ़ा है, यानी कि 2 का मान 2 लीटर हो गया। तो ये पूछ रहा है कि एक मिश्रण में एक ही मात्रा कितनी थी। अगर 2 का मान 2 है तो 35 का मान क्या होगा, 35, ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अध्याय सहायता कर सकता है क्योंकि सभी अच्छे अध्याय सहायता करते हैं, ओके। इसके निष्कर्ष निकालने हैं, ये एक अच्छा अध्याय नहीं है। एक बार बताओ, अच्छा अध्याय ये तभी तो ये सहायता कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये एक अच्छा अध्याय है, बिल्कुल यही बात तो मैंने ऊपर बोली है, तो ये तो सही हो गया। कोई अच्छा अध्याय सहायता नहीं करता, इसने साफ बोला है अच्छा अध्याय ये तभी सहायता कर रहा है, गलत। कुछ अच्छे अध्याय सहायता करते हैं, कुछ नहीं, ये बोला है सभी अच्छे अध्याय सहायता करते हैं। तो सभी, जब सभी करते हैं तो कुछ की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आंसर क्या आ गया, ओनली बी, ओनली बी। निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात मिथिला का नाम दिया है? तो ये किसने दिया है, शायद मालदीव ने दिया है, मिथिला, मालदीव। फीता कर्मिया टेपवर्म जंतु जगत के किस वर्ग से संबंधित है? तो भाई ये तो क्वेश्चन मॉक में आया है, शायद ये किसी मॉक में आया था और मैंने आप लोगों को करवाया नहीं था, लेकिन जब मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया था तब मैंने बताया था कि टेप वर्म है ना, प्लेटी हेलमिंथेज से संबंधित है, तो बी आंसर होगा, बी। एक दुकानदार छूट के लिए 2 योजनाओं की घोषणा करता है। पहली योजना में 10% और 20% की छूट दी जाती है, दूसरी योजना में 15% और 15% 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों में से कौन सी योजना अधिक छूट देती है और कितनी देती है, कितना देती है, कितना अधिक देगी और कितना? एक बार बताओ, इसमें फॉर्मूला लगा दो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा मत सोचो। ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी, ए बी बटे 100 का फॉर्मूला लगा दो। 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100, तो ये कितना आ गया, 30, 28, 28 आ गया भाई ये। इसी तरीके से इसका क्या जाएगा, 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15, 100, तो ये क्या आएगा, 30 माइनस 225 इनके 2.25, तो क्या आ जाएगा 28, 27.25। कितना ज़्यादा है भाई, 28 से
ये आएगा ना 75 आएगा। तो 0.28 ज़्यादा है, 0.25 ज़्यादा है किस दूसरी योजना से। दूसरी योजना तब पहली योजना ज़्यादा है ना, पहली योजना। ओके ओके, दूसरी नहीं होगी भाई, पहली योजना। पहली योजना 0.25, तो बी आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन को सोचो थोड़ा सा। 1 से 16 कैसे जा सकता हूँ, 2 से, एक बार बताओ। अगर मैं इसका आधा कर दूँ 27, मैं 27 तक पहुँच कैसे सकता हूँ। 2 से 27 कैसे जा सकता हूँ, 2 + 1 का क्यूब किया होगा इसने, तभी मैं 27 जा सकता हूँ। अगर मैं इसका आधा कर दूँ 8, इनके 1 + 1 का क्यूब किया होगा। इसी प्रकार इसने क्या किया होगा, 3 + 1 का क्यूब कितना होता है 64। 64 का दुगना कितना होता है, इसने दुगना किया है 128। आंसर क्या होगा 128। ये इसका लॉजिक है। इसने क्या बोला है, देखो इसका लॉजिक क्या है, दूसरी संख्या में क्या जोड़ना है, +1 जोड़ना है, उसका स्क्वायर करना है और इंटू 2 करना है। ये इसका लॉजिक है भाई। 128 लगाओ। क्या बोला, कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वत को काटती है। तो ये होगी भाई साहब चिनाब होगी, चिनाब। एक रासायनिक प्रक्रिया है, कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी को कोशिका की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। तो शायद ये उपाच्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल भाई, ये आंसर होगा मेटाबॉलिज्म। 3 वर्ष पहले राहुल ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। यदि उस उधार ली गई राशि का वर्तमान मूल्य 11,979 रुपये है, तो राहुल ने कितनी राशि उधार ली थी। एक चीज बताइए मुझे, क्या सबको नहीं पता। देखो, मैंने जो एक सेक्शनल मॉक करवाया था उसमें सारी जितने भी 2 वर्ष की 1 से 10% तक मैंने 2 इयर्स का क्या लिखाया था, चक्रवर्ती ब्याज लिखाया था, है ना। और जो 5, 10, 15 का मैंने 3 वर्ष का भी लिखाया था। तो 3 वर्ष का कितना होता है 33.1, 10 का 3 वर्ष का। एक तो ये हो सकता है कि 133.1 टोटल हो जाएगा, क्या धनराशि हो जाएगी। ओके, एक तो तरीका ये हो गया कि आपको सीधा याद है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज निकाल x पर मैंने 10 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। तो ये 11 × 10 हुआ होगा पहले वर्ष, फिर 11 × 10 हुआ होगा, फिर 11 × 10 हुआ होगा। ये सब हो जाने के बाद हुआ कितना है टोटल, 11,979। काट दो भाई, 11 से काटोगे 1 बार, 0 बार, 8 बार, 9 बार, फिर 11 से काटो भाई कितना 9 बार, फिर 9 बार, फिर 11 से काटो 9 बार। तो x बराबर क्या आ गया 9 × 10 × 10 × 10 तो x बराबर 9,000 आ गया, 9,000। ये रहा 9,000 आंसर। इसको भी रख के देख लेना। ये सब देखो, ये इसी यहां से 1331 ही बनेगा, जो 1331 इधर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, 69 और 78। ये यार ये तो सीधा हो गया। इन दोनों को मैंने जोड़ा, कितना आया 138। 138 का आधा करूंगा तो 69 नहीं हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 62/2 31। तो ये कितना हो गया 108 में से 49 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 9। ये इधर कितना आ गया 9, 5, 59 आंसर आ गया भाई 59। यानी कि लॉजिक क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड बटे 2 बराबर सेकंड संख्या आएगी। ये लॉजिक है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा भाई। निम्नलिखित वित्तीय साधनों में किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है।
तो सबको पता है प्लास्टिक मनी कौन सा होता है, क्रेडिट कार्ड। आजकल तो बहुत उपयोग में लिया जाता है ना क्रेडिट कार्ड। किस विद्युत धारा वाले विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है। अभी ये तीसरे मॉक में तो मैंने करवाया है, सबको पता है वोल्ट मीटर। ये तो हर मॉक में आने लग गया आजकल। टेस्ट टू वाले अब तो कुछ तो चेंज कर दो भाई। यदि किसी भिन्न के हर में एक घटा दिया जाए तो वो 1/3 हो जाता है। मैं क्या बोलता हूं, अंश क्या होता है किसी भिन्न का। अगर मैं x/y लिखूंगा, मान लो मैंने एक भिन्न लिखी x/y, तो ये होता है अंश, ये होता है हर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि किसी भिन्न के हर में एक घटा दिया जाए। हर में मैं एक घटा दूं तो क्या 1/3 बन जाएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 3x बराबर y-1 बन गया। अब ये कह रहा है कि यदि अंश में एक घटा दिया जाए तो क्या बन जाए 1, तो ये क्या बन गया x-1 बराबर y। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं y की जगह ये रख दूं ये मान, तो क्या आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं 3x बराबर x-1 -1, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर क्या आ गया -1 आ गया। अगर मैं x बराबर -1 रख दूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -2। अब मेरे पास वो संख्या क्या आ जाएगी, अंश की जगह मैं x की जगह मैं -1 रखूंगा और y की जगह -2 रखूंगा, ये कट जाएगा तो 1/2 प्लस का माइनस का नहीं, प्लस का। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। सब देखो, बाकी सब क्या है ना, टाइम की इकाई है, समय की इकाई है, घंटा, मिनट, सेकंड। ये क्या है, ये ध्वनि की इकाई। ध्वनि किसमें नापी जाती है, डेसिबल में। राज्यसभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। बिल्कुल भाई, ये बात 100% सही है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, 63 में, अनुच्छेद 63 में। महान्यायवादी नहीं होता भाई, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। ओके, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सारे ऑक्साइड बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। अधातु अगाध वर्तनी होती है। नहीं भाई, गलत है ये तो। अधातु कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। बिल्कुल, अधातु कहाँ धातु करती है ध्वनि उत्पन्न, तो धातुओं की आयनिक एंथैल्पी कम होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया, गलत पूछा है तो सेकंड। समचतुर्भुज के विकर्ण 4 और 12 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण 1 d1 इंटू d2। रख दो मान, 4 इंटू 12 24, क्या आ गया 24। ये रहा ए, क्या था फॉर्मूला था, मान रखना, बस खत्म। एक छात्र भौतिक विज्ञान के शिक्षक से ट्यूशन लेने जाता है। ओके, वो अपने घर से पूर्व दिशा में कितना चलता है, 90 मीटर। ये पूर्व दिशा है, इधर कितना चला, 90 चला। फिर वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ओके, 20 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं किस साइड होगा, दक्षिण में जा रहा है तो इस साइड होगा। और एक दोस्त के घर जाता है और जो स्थान से 30 मीटर दूर है। ओके, अपने दोस्त के घर से अपने शिक्षक के घर पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। 100 मीटर, ये 100 चला, 100 कितना चला टोटल, 100। 20 यहाँ चल चुका तो ऊपर 80 चलेगा, 80। शिक्षक का घर कितनी दूर है उसके घर से, एक बार बताओ। ये 80 है, ये 30 चल चुका तो यहाँ 60 होगा। तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट सुना है तो कितना होगा, 100 मीटर।
ट्रिपलेट होता है ना, 60 80 100, 6 8 10, 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाधिराज की भव्य उपाधि को धारण किया? सबको पता है भाई, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने महाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी और ये पहला शासक बना था। चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने विवाह किससे किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, एक बार बताओ, गुप्त वंश से संबंधित एक चीज बनी थी, नालंदा विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये बनाया किसने था? इसकी नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी भाई कुमार गुप्त ने। ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर की लार में पाया जाता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है? सबको पता है भाई, एमाइलेज। ये क्वेश्चन कितनी बार बताऊं भाई यार, मैं नहीं कह सकता, मतलब मैं बताने वाला नहीं हूं। याद होना चाहिए अब तो यार, अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए तो ये क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। मैं बोलता हूं कि जो क्वेश्चन नहीं आता, नहीं समझ में आता, उसको एक नोट्स बनाओ भाई, बार बार रिवाइज करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, याद कब होता है? मल्टीपल रिवीजन। कोई भी क्वेश्चन कब याद होगा? जब मल्टीपल रिवीजन करोगे। अब आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखा आप लोगों ने, बस हो गया काम। नहीं भाई, उसको नोट्स बनाने हैं। नहीं बना सकते तो इस टेस्ट को इस मॉक टेस्ट को लगाओ, खुद से लगाओ। ये बोला पी क्यू आर एक साथ मिलकर एक कार्य 1100 रुपए के अनुबंध पर करते हैं। पी और क्यू को कार्य, पी और क्यू कितना करते हैं? 22 में से 14 करते हैं तो आर कितना करेगा? 8। टोटल कितना है? 22। आर का मान पूछा है इसने, कार को कितने रुपए? टोटल 1100 रुपये मिलते हैं 22 कार्य के। आर कितना कर रहा है? 8। 11 से मैं 2 बार काटूंगा, ये 100 बार जाएगा, 2 से 50 बार, तो 50 × 8 कितना होगा? 400 रुपये। ये लो डी। इसको देखिए, अक्षर संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या है? ए बी सी डी ई आएगा, ई सब में ई है। 2 3 5 7 और 11 प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, तो 11 आएगा। 11 y x w v, तो u आएगा। ए कम किया जा रहा है u, तो ये नहीं होगा। डी आंसर, डी आंसर क्या है? लप्पू सा सचिन सा सवाल है, लप्पू सचिन जैसा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1870 में भारतीय सिविल सेवा का पहला भारतीय सदस्य था? ये तो सबको पता है भाई, किसको नहीं पता बताओ? नहीं पता तो लिख लो भाई, और क्या ही करोगे, क्या ही बोलोगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1888 में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक द्वारा लाइसेंस प्राप्त जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर की पॉलीपेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को किसने विकसित किया था? नहीं पता भाई, ये नहीं पता। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 21 और 28 से विभाज्य करने पर समान शेषफल 1 बचता हो। एक बात बताइए मुझे, मैं कोई गधा आदमी हूँ क्या जो मैं ये सबसे छोटी संख्या निकालने बैठूंगा? ये बोल रहा है 1 बचना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 11 1 0 1 8, इनकी ये विभाज्य होगी। एक इसको क्या लिखा? 0 0 8 0, इसको क्या लिख दूंगा? 0 0 5 8, इसको क्या लिखा? 0 8 2 8 8। एक घटा दिया मैंने। अब एक बार बताओ, इन सब में क्या है? 3 है। अगर एक बार बताओ एलसीएम निकालोगे तो क्या 3 नहीं आएगा? अब 3 से मल्टीप्लाई ढूंढ लो, 3 से कौन सा कटेगा?
क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, क्योंकि इसमें 11 आ रहा है, टोटल संख्या 11 हो रही है, नहीं कटेगा। ये 9 है, ये कटेगा भाई, ये वाला। ये कटेगा 6 और 8 14, नहीं। ये कटेगा 3 और 16 19, ये भी नहीं कटेगा। अब एक बार बताओ, एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो करना है, ये कटेगा। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा भाई? मुझे एग्जाम पैटर्न करना है भाई। मैं फटाक से चेक करूंगा। मैं दो एक्चुअल में समझाने में टाइम लगा, इसको मैं 20 सेकंड में करके निकल जाऊंगा। 3 से मल्टीप्लाई चेक करना है मुझे, बात खत्म। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। एग्जाम अप्रोच, एक परीक्षा में 45% छात्र और इतिहास में और 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। एक चीज बताइए मुझे, मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊं या दूसरे बताऊं? मैं बोलता हूं वेन डायग्राम से बताता हूं मैं इसको। एक बार बताओ, 8% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में मिला के कितना होगा? 92% अनुत्तीर्ण होंगे। कितना? 92% अनुत्तीर्ण। ये कह रहा है कि भाई एक बार बताओ, अगर 92% अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई 105 है ना, वो टोटल उत्तीर्ण हुए दोनों में। ये एक तरफ बोल रहा है कि दोनों में 92% अनुत्तीर्ण हुए, और एक बोल रहा है कि दोनों में मिला के 105 उत्तीर्ण हुए। तो अगर मैं 105 में से 92 घटा दूंगा, क्या दोनों में उत्तीर्ण नहीं मिल जाएंगे? यही तो पूछा है। 13%, 92 घटाऊंगा ना, 92, 13% आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोलाकार होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यार ये तो सही है, लेकिन मुझे बाकी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो छोड़ दो फिर इसको, छोड़ो। ए और बी का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। अन्य दो का सी और डी का महत्तम समावर्तक क्या होता है? 32। एक बार बताओ, ये बोल रहा है कि फिर उसके बाद ए बी सी डी का एचसीएफ ज्ञात करो। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक, एक ही आंसर होगा। इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं एक के अलावा। क्या भाई, क्या लप्पू सी सचिन जैसे एक सवाल है? कुछ नहीं। 20 से 30 पे कैसे जा सकता हूँ? 42 से 56 पे कैसे जा सकता हूँ? हाँ, 20 से 30 पे कैसे जा सकता हूँ? एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा मैं होल्ड कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। थोड़ा सा लॉजिक क्या था मुझे याद नहीं रहा, याद नहीं रहा और याद भी नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन आया था पहले 20-30 वाला कहीं पे। निम्नलिखित में से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण क्या है? नहीं पता भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? सबको पता है जठर ग्रंथियां HCl छोड़ती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यिका ज्ञात करनी है 15 में 4 की, सबको पता है। 15 में 2 का भाग दो, 7 बार जाएगा, तो 7 को इधर निकाल दो, 7 को इधर निकाल दो, जो बीच का बचा 8वां, वही इसका आंसर होगा। और जमाना कैसे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा। एक बार बताओ, मैं इसको जमा लेता हूँ। 00 है, 00, 00, 000, 000। 8वें नंबर पे आते आते मैं रुक जाऊंगा, पहले बता दूं। 1 1 2 बार है, 2 एक बार, 2 एक बार, 2 3 और 6 और 8वां, तो 2 आंसर हो गया भाई 8वें नंबर। मुझे आगे क्यों सॉल्व करूंगा मैं एग्जाम में? एक बार बताओ, जब मुझे 8वें नंबर की संख्या चाहिए तो मैं आगे क्यों सॉल्व करूंगा बिना मतलब के? ए बी और सी एक बेंच पर दक्षिण के सम्मुख बैठे, बिल्कुल
दक्षिण के सम्मुख बैठे ए बी सी, ओके ए बी सी किधर मुख करके बैठे, दक्षिण की ओर। डी ई एफ उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ओके। डी किसी एक छोर पर है, अगर डी किसी एक छोर पर है, ये तो उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, मैंने मान लिया डी इस छोर पर है, किसी एक छोर पर, और एफ के बाय निकटतम बाय, एफ के निकटतम बाय भी है, तो ये डी का ये छोर हो गया, तो इधर क्या बचा होगा, ई बचा होगा, ई। ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। बी है ना, डी के सम्मुख है, बी यहाँ आएगा, डी बी के यहाँ, और सी ए के दाएं, सी ए के दाएं। एक बार बताओ, ए यहाँ बैठेगा तभी तो सी यहाँ बैठेगा। अब एक और ए के सम्मुख कौन है, ए के सम्मुख ई है, ई। यार 1.5-2 घंटे का मॉक सोल्व करने में आलस ही आने लग जाते हैं थोड़े से। 12 वोल्ट की एक बैटरी, इससे जुड़े एक लैंप को 3 एंगस्ट्रॉम की धारा द्वारा प्रदान की जाती है, ओके। 15 मिनट में आप इसे आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा, एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर इसका जो फॉर्मूला होगा V इंटू आई, धारा इंटू टाइम। एक बार बताओ, जूल सेकंड में नापा जाता है, सबको पता है। V की जगह मैं 12 रखूंगा, I की जगह मैं 3 रखूंगा, इसकी जगह क्या रखूंगा 15, और इसको 60 में मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 900, 900 2700 इंटू 12 कर लो भाई, 004 8 बज गया, 24 32, 32,400 जूल। ये रहा भाई 32,400 जूल। यदि 1 2 3 4 5 7 y 8 से पूरी तरह विभाज्य, तो y के स्थान पर क्या होगा, सबको पता होना चाहिए कि अगर 8 का विभाज्य ज्ञात करना है तो लास्ट की 3 संख्याएं 8 से मल्टीप्लाई भाग जानी चाहिए, लास्ट की 3 संख्याएं कि 5 7 y 8 से भाग जानी चाहिए। अब मैं y की जगह क्या रखूं, अगर मैं 57 में भाग दूंगा 7 बार जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 में अगर मैं y की जगह 6 रखूंगा तभी तो भाग जाएगा, 16 2 बार, ठीक है। तो क्या आंसर आया 6। नेक्स्ट, ऐसे कितने प्रतीक है जिनसे ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है। प्रतीक ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, ठीक बाद में एक संख्या होनी चाहिए। 1 भाई, 2 भाई, ओके, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 3 भाई और 4 टोटल 4 ऐसे प्रतीक है जिनसे ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है। 6ठा भारतीय तटरक्षक ICG अधीनस्थ अधिकारियों का सम्मेलन किस जगह, एक बार बताओ। तटरक्षक के तो समुद्र के किनारे रहे होंगे, तो पुणे में समुद्र नहीं है, लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में होना चाहिए। मुंबई आंसर होना चाहिए यार इसका, देखते हैं फिर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान के साथ घर्षण भी बढ़ता चला जाता है भाई, ए ऑप्शन। यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका घर्षण भी बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसका क्यूब, इसका घनमूल लेना है। 9 1 8 बचा 9 18 8 26, 2 बचा 2 और 9, ये किसका घनमूल है। पहले तो चलो मैं इसको सोल्व कर देता हूं पहले। 12 7 84, 8 बच गया, 12 12 चौक 48 और 8 56, ओके 5 बच गया, 12 17। ये किसका घनमूल है, ये भाई 21 का घनमूल है, यानी कि 21 का घन है ये, भाग ये किसका स्क्वायर है, 42 का, 42 का। तो 1/2 नहीं आ गया, 1/2, 21/42 लिखूंगा तो 1/2 आंसर आ गया। लेकिन अब इसके लिए एक बार बताओ, इसको मैं समझाऊं कैसे बताऊं। इसको आपको घन याद होना चाहिए और इसका वर्ग याद होना चाहिए। आपको 30 तक घनमूल और आपको 100 तक वर्गमूल याद होने चाहिए।
स्क्वायर याद और क्यूब दोनों याद होनी चाहिए भाई, तभी आप ये कर पाओगे। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? इसको बाद में करते हैं, आकृति गिनने वाला तो मैं छोड़ ही देता हूं पहले। उन्हें संभवतः 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए जाना जाता है। वो किससे संदर्भित है? सबको पता है भाई। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। इन्होंने एक और चीज की थी 1897 में। क्या किया था बताओ? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और इन्होंने 1893 में क्या दिया था? शिकागो में एक भाषण दिया था भाई, स्वामी विवेकानंद ने। शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है शीतल पेय में। अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर व्यय करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरी करने पर उसे एहसास हुआ कि उसने केवल इतना ही 11,475 रुपये व्यय किए, जो कि उसके द्वारा तय की गई व्यय का 60% था। तो अंजलि का वेतन कितना है? एक बात बताइए, ये जो 11,475 है, ये उसके द्वारा तय किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है? 60। 60 को मैं 3/5 लिख सकता हूँ। यानी कि उसको उसको कितना कितना खर्च करना था? 5 खर्च करना था, लेकिन उसने खर्च कितना किया? 3। ये 3 का मान हो गया, ये 5 का मान मुझे निकालना। एक्चुअल में वो टोटल कितना खर्च कर रही है, टोटल कितना खर्च कर रही है, इसको मैं 9/20 लिख सकता हूँ। ये जो मान आया ना, ये 9 का मान आया और मुझे 20 का मान चाहिए। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन है। 3 से मैं काटूंगा, 3 बार 2 8 बार, 2 और 5, इसको काट दो। कितना? 4 बार, 2 बार और 5 बार। 425 इंटू 20, 850 इंटू 5, कितना आ गया भाई? 0,052 4250, 42,500। ये रहा भाई डी। वापस डी। अरे यार, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, मैं क्यों इतना कैलकुलेट किया? ये 100 हो जाएगा तो ये डबल जीरो यहीं लग जाएगा सीधा। दिमाग नहीं लगाया मैंने। कांच की बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बे में न फेंके, जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए होते हैं। ये बोला कि कांच के बोतल हैं, कांच की बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बे में ना फेंके। ओके। कांच की बोतलों को इकट्ठा करने के लिए कचरे के डिब्बे अन्य पुनर्चक्रण वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कचरे के डिब्बों की तुलना में एक अलग रंग का होता है। हाँ, ये हो सकता है, ये धारणा। ये सही होना चाहिए ना। एक बार बताओ, अगर इसने बोल दिया कि कांच के बोतलों को हरे रंग पे नहीं फेंके, तो किसी अदर, या तो फिर इनके लिए अलग रंग का डिब्बा होगा। ये बात सही है। गैर पुनर्चक्रण कचरे के साथ कांच की बोतलें फेंकी जानी चाहिए। ये तो गलत हो गया यार, मेरे हिसाब से तो पहला ही आंसर होना चाहिए। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं बता सकता। इंडिया एन इंट्रोडक्शन किसकी पुस्तक है? नहीं पता भाई। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और संयोजक बंध है? सबको पता है, आयनिक और संयोजक बंध किसमें? NaOH में। यदि x² प्लस kx प्लस के बराबर 0 के दो अलग अलग वास्तविक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अरे यार, ये क्वेश्चन मैंने जब कल सेक्शनल मॉक करवाया था प्रीवियस ईयर का, जो मैथ का 17 अगस्त 2022 वाला पहला शिफ्ट, इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखाई थी। अब मैं नहीं लिखाऊंगा, इसलिए बोलता हूँ कि मेरे सारे वीडियो देखो। मतलब मैं ये कहता हूँ कि वीडियो देखो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता चुका होता हूँ, तब नहीं बताता इनको।
अलग अलग वास्तविक मान के लिए क्या होता है कि डी है ना, डी वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी 0 से बड़ा होना चाहिए। मैं डी निकालता कैसे हूं एक बार बताओ। डी निकालता कैसे हूं? डी निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब एक बार बताओ, बी क्या है? के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान के, तो के स्क्वायर माइनस 4 के आ गया। ये क्या आ गया? डी। अब ये क्या है ना, ये क्या होना चाहिए, यहां से देखना, मेरी बात को समझना। अगर मैं डी बराबर इसको क्या लिख दूं, के, तो ये के माइनस 4 हो जाएगा। समझना मेरी बात को। डी, अब ये डी 0 से बड़ा होना चाहिए। एक चीज बताओ, डी यहां में अगर मान लो, अगर मैं ये रखूंगा के माइनस 4, ये आपकी एक शर्त है जो जिसके लिए अलग अलग और वास्तविक हल होते हैं। अब मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं, चलो। तो डी है ना, डी की जगह मान लो मैं 0, तो के क्या है ना, के वो 0 से छोटा होना होगा। एक तो ये सिचुएशन बन गई। दूसरी क्या बनी कि के है ना, अगर मैं इसको 4 इधर ले जाऊंगा तो देखो, यहां मैं 4 ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? ये एक मिनट, ये मैंने चिन्ह गलत लगा दिया। ये देखो के, अरे यार सही तो लगाया है। डी का मान आ गया ना, तो ये 4 से बड़ा आएगा, यानी कि ए होना चाहिए, ए। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भाई देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाते हैं। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या कौन होगी? 6 के विपरीत ढूंढना है तो मुझे, मैं 4 और 5 देखता हूँ, 4 और 5 देखा, एक 6 के विपरीत क्या मिल गया मुझे? एक, 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 ये रहा। अब क्या मैं इनको सोल्व करवाऊंगा क्या यार? कैसी बातें करते हो। निम्नलिखित आलेख हजारों की संख्या में कारों का उत्पादन को दर्शाता है। ओके, कितने कंपनियों में 2018 और 2019 में अपने उत्पादन से एक मिनट, सॉरी, कितनी कंपनियों ने 2018 और 2019 में अपने औसत उत्पादन से ऊपर उत्पादन दर्शाया है, लेकिन 2019 और 2020 में औसत उत्पादन के नीचे दर्शाया है? ओके, 2018 और 2019 में अपने औसत उत्पादन, 2018 और 19 में औसत उत्पादन कितना है पहले ये देखो। तो मैं जोड़ता हूं इसको, 18, 15, 33, 33, सॉरी 2018 19 है ना, तो 20, 18, 38, 48, 15, 63, 63, 73, 73/5 यानी कि 14.6। ये मेरा क्या आ गया? औसत उत्पादन आ गया। अब इससे ऊपर लेकिन 2019-20 में औसत उत्पादन से नीचे दर्शाया है। 2019-20 में औसत उत्पादन कितना है? 2019-20 में 15, 10, 25, 37, 57 और 12, 69/5 यानी कि 13.8। 2018-19 में तो अपने उत्पादन से ऊपर दर्शाया है। ओके, देखना मेरी बात। अब इससे देखना, इससे समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, टाइम भी ले रहा है थोड़ा।
अब देखो, एक मिनट, थोड़ा सा मैं नीचे और कर लेता हूँ इसको, ताकि वो लास्ट ऑप्शन भी दिख जाए। ओके, 2018-19 में अपने औसत उत्पादन से अधिक होना चाहिए, 14.6 से अधिक होना चाहिए। कौन कौन से? ये नहीं है तो मारुति हटाओ, ये तो गलत हो गया। ये सब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि एक तो हट गया, यानी कि चार पांच में से एक तो हट गई। दूसरा 18 है। अरे यार, क्या कर रहा है? 20 है, सब है। ये 14 पॉइंट किससे ज्यादा है? 18 ज्यादा है, लेकिन क्या ये 15 है ना? किससे कम है? कम है। 18 और 15 के बीच में है क्या ये? नहीं भाई, ये तो नहीं है। अब यहाँ देखना मुझे, आपने क्या लिया? 18 और 10, यानी कि एक तो ये हो गया, ये 14 से ज़्यादा है, और ये 13.8 से कम है, यानी कि एक तो हाँ ये हो गई, और ये भी नहीं होगी 14 से ज़्यादा, ये भी नहीं हो गई, ये भी नहीं होगी। तो एक आंसर होना चाहिए, एक, सी। अच्छा क्वेश्चन है यार, मुझे भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आप लोगों को तो होगी ही सही। इस क्वेश्चन को देखिए, 19, 20, 15, 18, 25, ठीक है, 26, 19, 16, 21 और 20। एक चीज देखो, 19, 19 प्लस वन, यहाँ देखो 20, 20 प्लस वन 21, 15 प्लस एक 18, 19, 25, 26, ये चीज हो गई भाई। अगर ये चीज हो गई तो इसने क्या कर रखा है कि ये देखो, मैं इसको लिखता हूँ, पी को 16, 18, 9, 14 और 20। इसने क्या किया, 20 को यहाँ आगे लाके प्लस एक कर दिया, तो 21, 21 पे क्या आएगा? यूं। इधर 15, 15 पे क्या आएगा? 15 ओ, यूं ओ, पहली बात तो यूं होगा। ओके, फिर इधर आगे 9 से 10, 10 पे क्या आएगा? जे, यूं ओ जे, यूं ओ जे। ओके, 18, 19 पे क्या आएगा? एस, यूं जे एस, ये टी आ गया, तो बी आंसर आ गया, बी। सीधा लॉजिक है भाई। लारू, लारू कहाँ, लारू का मुख्य रूप से कहाँ, गोंड कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, तो ये यहीं का होना चाहिए। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सबको पता है, B3 के कारण। B3 क्या होता है? नियासिन, नियासिन के कारण होता है भाई। एक भरने वाला पाइप एक बर्तन को 40 मिनट में भर सकता है, और खाली करने वाला पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप ए है, वो 40 मिनट में भर सकता है, और बी है, वो 60 मिनट में खाली कर सकता है। अगर मैं इसकी एलसीएम लूंगा तो 120 ले लूंगा, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, +3, इसकी एफिशिएंसी -2 आ गई। अब देखना, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। गलती से खाली करने वाला पाइप को बंद किए बिना भरने वाले पाइप खुल जाता है, खाली बर्तन को कितने समय में भरा जाएगा? बिल्कुल। एक चीज बताओ, इसके पीछे 3 है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। कुल मिला के ये यही बोलना चाह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो +1 आ जाएगा, +1, तो कितने? 120 मिनट में, 120 मिनट में, 120 आंसर आ गया भाई, 120। नेक्स्ट, इसको देखते ही मेरे एक चीज दिमाग में आती है कि मैं बना लूँ इसको पहले। y बराबर m, देखो मेरा एक फिक्स पैटर्न होता है किसी भी मॉक को अटेम्प्ट करने का, और मैं आप लोगों से भी एक ही चीज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चनों को फिक्स पैटर्न के हिसाब से अटेम्प्ट करो। थोड़ा सा सोचो उसको। एन छोटा है किससे? जेड से, जे से। सो क्या जेड जे से बड़ा है? जेड जे से बड़ा है? बिल्कुल भाई, ये बात सही है। क्या डी जेड से बड़ा, जे से बड़ा है? डी जेड जे से बड़ा है? नहीं नहीं, इन दोनों के बीच अपोजिट साइन आ रहा है। अगर मान लो मैं इधर कर दूं, उल्टा आ गया ना भाई।
तो ओनली वन आना चाहिए, ओनली वन। निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किया जाता है? संपत्ति कर, बिल्कुल, बुक कर, भू राजस्व, बिक्री कर, ये सब राज्य सरकार के ही उदाहरण हैं। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिर रही है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। टी बराबर √2h बटे जी होता है, जी। टी बराबर 2h कितना है, h कितना है 16, जी कितना होता है, त्वरण कितना होता है 10 मीटर, सॉरी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये 9.8, ये कितना हो गया 32/98। इसको मैं 0 ले लेता हूँ। इससे अगर मैं काटूंगा भी सही इसको, तो कितना 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा आ जाएगा। अंडर रूट का मैं मान लो एक एक मतलब काटना भी चाहूँ तो 3.5 के आसपास आएगा एक, है ना। और इसका तो क्या करूँगा, 1.5 से तो ऊपर आएगा, 2 से छोटा आएगा, इन दोनों के बीच ही आएगा मेरा जो भी आंसर आएगा। 1.8 सेकंड आएगा, 1.8 सेकंड, क्योंकि 3.5 आएगा किसके, 2, 1 और 4 के बीच, उनका स्क्वायर देखा है। 99वां क्वेश्चन, पंक्ति आलेख 4 कॉलेज ABC PQR SDF LLB की विभिन्न स्ट्रीम में के छात्रों की कुल संख्या को दर्शाता है। किस कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या अधिक है? बिल्कुल भाई, देख लो भाई, सबसे ज्यादा अधिक किसमें है? ABC में कितनी है भाई? 1500, 3048, और ये कितना 4920, 4930, ये 1400, 2600, 4400, और ये कितना आ गया भाई 4551। जोड़ मैं भाई देख मेरे हिसाब से जोड़ रहा हूँ फटाफट, 1500, 2800, 4600, और ये 4600 के बाद 59, 4859, 1400, 2600, 4100, ये तो नहीं होगा। तो ABC में सबसे ज्यादा आ गया भाई, ABC में छात्रों की कुल संख्या सबसे अधिक किसमें आ गया? ABC में। ये दर्पण रखा गया है, ओके, तो आकृति कैसी बनेगी? ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ढूंढो कौन से ऑप्शन में इधर आ रहा है। ए में तो नहीं आ रहा, किस में आ रहा है? BCD तीनों में आ रहा है, ओके। अब इसको देखो, इसको अगर ये आएगा तो ये यूं आएगा, यूं यूं, ये जो लाइन है ना वो यूं आएगी, तो यूं किस में आ रही है? बी में नहीं आ रही, बी में उल्टी आ रही है, सेम की सेम, तो सी और डी में से एक आंसर होगा। अब एक चीज, अब देखो सी और डी में अलग क्या चीज है, ये वाली चीज, ये लाइन, तो इस लाइन पे ध्यान देना है अपने को। अगर ये एक बार बताओ ये इधर आएगा तो क्या, एक बार बताओ, ये यूं नहीं आएगा, यूं यूं, अगर यूं आएगा तो यूं किस में जा रहा है भाई? इसमें, डी में, तो ये आंसर हो गया भाई। अब ये अपने क्वेश्चन इसी के साथ पूरे 100 होते हैं। अब जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, जो नहीं आए उनको क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं अपन। 28वां, एक तो 28वां रह गया, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? इसमें 4, 15, 23, 14, 22, 11, 3 और 12। अच्छा ये रे यार, सीधा लॉजिक है, ये 26 हो रहा है, ये भी 26 हो रहा है, ये भी 26 हो रहा है, ये भी 26 हो रहा है, तो 8 और 18, 18 आने चाहिए, आर आना चाहिए, 18 आर 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 आर, ये रहा। अब देख लो ये 15 से भी ज्वाइन कर लो, 11 आना चाहिए के, यहाँ एम आना चाहिए, ये यू आएगा, बात खत्म, ये रहा भाई। सीधा लॉजिक था, दोनों संख्याओं को मिला के 26 होना चाहिए। देखो बाद में कभी कभी इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा टाइम बचाया करो लास्ट के लिए।
ताकि जो कुछ क्वेश्चन क्या है ना फटाफट याद आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं थोड़ा सा। 20 से मैं 30 पे कैसे जा सकता हूँ? हम्म, 20 से 30 पे कैसे जा सकता हूँ यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये 3/2 है, ये कितना है? कैसे जा सकता हूँ यार, मेरा टाइम खराब हो रहा है। यार क्या लॉजिक है मेरे भाई इसमें? चलो छोड़ो यार, अब नहीं आ रहा तो छोड़ो फिर, बाद में कर लेंगे, इसको नहीं समझ में आ रहा तो। और कौन सा क्वेश्चन रह गया कुछ? अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, ओके, इसको इसको देख लेते हैं। चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है? ये एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक वो, तीन तो बन गई ऊपर इसमें। एक ये बन गया 4, है ना? एक ये बन गया 4, है ना? एक क्या बन गया? एक ये बन गया, ये 5। एक ये बन गया 6। एक ये बन गया, हटा दो इसको, 6 के बाद एक ये बन गया। चतुर्भुज में 4 कोण होने चाहिए भाई, 7। 7 के बाद में क्या कर सकता हूँ? अच्छा ये एक ये बन गया ना, 8। एक ये बन गया 9। एक पूरा बन गया 10। अब कौन सा बच गया? कुछ बच रहा है? तो मेरे हिसाब से 11 होने 10। देखते हैं यार, शायद एक तो कभी नहीं बच ही जाता है। ओके भाई, अपने जो नंबर आए वो 87 आए हैं, परसेंटाइल 99.93 आया है। कुछ क्वेश्चन गलत हो गए भाई। तो चलो इसका मैं आप लोगों को, लेकिन ठीक है, अच्छे मार्क्स है। आप लोगों की भी आने चाहिए, 80 प्लस तो आने ही चाहिए भाई। आप लोगों को श्योर सिलेक्शन चाहिए ना। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, टाइम क्यों ही खराब करूँगा मैं, आप लोगों को टाइम नहीं खराब करूँगा भाई। एक तो जो गलत हुए वो बता देता हूँ, और जो नहीं आए वो बता देता हूँ फटाफट, जो सोल्व नहीं हुए और ये गलत हुए, ताकि आप लोगों को भी। तो इसमें परावर्तन किरण नहीं आएगा, आपतन किरण आएगा शायद। अच्छा, परावर्तन किरण आएगा, किसी किरण का परावर्तन किरण, परावर्तित किरण से अभिलंब, ओके। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इसमें क्या है, खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ओके सॉरी। ये देखो ये गलत हो गया, ये शायद दोनों दुर्बल आएंगे। दोनों प्रबल है भाई, दोनों प्रबल है। 1887 में वेस्टिंग हाउसिंग इलेक्ट्रिक द्वारा लाइसेंस प्राप्त जनरेटर मोटर ट्रांसफर की पॉलीपेज, ये किसने बनाया था? निकोला टेस्ला ने? टेस्ला ने बनाया हुआ, टेस्ला ने भाई, टेस्ला ने। पृष्ठ तनाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कमरे के तापमान पर पानी का सतही तनाव एथिल से कम होता है, ये गलत है भाई। ओके, और बाकी तो सही है। सतही तनाव आमतौर पर डायन पर सेंटीमीटर में मापा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, और तरल अणुओं के बीच सहसंयोजक बल तनाव नामक घटना के कारण होता है। ओके, 20 से 30 कैसे गया भाई? तो इसका आंसर तो शायद 90 होगा शायद, है ना? 4 × 5, 5 × 6, ओके। 6 × 7, 7 × 8, तो ये कितना होगा? 9। 8 × 9 तो 9 × 10 होगा, 9 × 10। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण क्या है? न्यूजीलैंड? ये भारत है भाई, भारत। क्या है इसका मतलब? संघवाद, ओके। ये गलत हो गया, 4 नहीं 3 ही होगा क्या? ओके, ये गलत, ये लगा दिया था मैंने, सॉरी यार, इसके लिए मैं सॉरी। ये लास्ट वाला चौथा नहीं होगा, होगा कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, ये गलत हो गया शायद।
एक, दो, तीन, एक मिनट एक मिनट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये मैंने शायद तीन ही होंगे, तीन ही होंगे। माफ करना दोस्तों इसके लिए। ये छठा भारतीय तटरक्षक, ये गलत हो गया, मैंने मुंबई लगा दिया, शायद ये दिल्ली में होगा, है ना। दिल्ली में आयोजित किया गया है। मैंने थोड़ा सा इसमें 10 तक तो अपन गिन चुके थे, लेकिन आंसर कितना है, 10 नहीं 11 है। तो कौन सा रह गया था भाई, कौन सा रह गया था? एक मिनट, अरे यार ये रह गया था, ये वाला रह गया था, ये वाला। 11 होंगे भाई, 11। 11 ये वाला रह गया था, तो 11 ये। इंडिया इन इंट्रोडक्शन किसकी पुस्तक है? कुशवंत सिंह की पुस्तक है भाई, इंडिया इन इंट्रोडक्शन। तो ये भाई आपके सारे सवाल हो जाते हैं इसी के साथ समाप्त। अब आप लोग वीडियो को मज़े से देखिए, देख लिया होगा आप लोगों ने, अपनी पढ़ाई तैयारी जोर शोर से करते रहो। मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट जो लाइव प्रीवियस ईयर आएगा 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट 2, एक नंबर सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों को, बेस्ट एग्जाम अप्रोच वाले सॉल्यूशन। तो आना, लाइव आना ना भूले भाई। कब? वो नोटिफिकेशन ऑन कर ले या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।